ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। दोनों मियां बीवी का आपस में टेस्ट मिलता है या आपको थोड़ी सिंपल चीजें पसंद है? मुझे थोड़ा सा हाँ सिंपल पसंद है। हाँ। और अभी आपकी टी शर्ट्स निकाल के ला के दिखा दूंगी जो आपने लटकाई हुई है अलमारी के अंदर। कि बहू आएगी तो जवेरिया सास कैसी होगी? अच्छी होगी। हमारा बच्चा तो काला है तो हम ये नहीं कहेंगे कि चांद सी दुल्हन लेकर आए। घुमाने फिराने ले जाते हैं जवेरिया के नहीं? माशाल्लाह जवेरिया घुमाने सिर्फ फिराने शौक का है ना। जवेरिया का जो शौक है ना वो ये कि बस किसी मॉल में छोड़ दो सुबह 10 बजे और रात को जब वो झाड़ू नहीं होती और उसके साथ निकलती है ये। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इतना अजीब लग रहा है, इन्होंने सामने टीवी खोल दिया है और अब हम टीवी में भी देख रहे हैं अपने आप को और बातें भी कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर एंड मिसेस शब्बीर जान के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ इनके बेडरूम में बैठे हैं। भाई ये मेरा उसूल है कि जब भी मैं किसी के बेडरूम में आती हूँ मैं चौकड़ी मार के बैठती हूँ। बिल्कुल चौकड़ी मार के सुकून से जरा अपना घर समझ के बैठते हैं भाई, आराम से। बिल्कुल मतलब जाने का मूड नहीं होता फिर। हाँ गाने का मूड तो बहुत होता है, बच्चे याद आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे को स्कूल का टाइम होता है तो आपको तो पता है ये चीज तो होती है। हाँ तो हम बात करे थे फिर जनाब आप लोगों की शादी हो गई। शादियों की शादी क्या हो गया? वैसे शादियों की सही कह रही है। नहीं शादियों की बात नहीं मैं कह रही हूँ, आपकी शादी की बात ये मैं कह रही हूँ। आप शादी हुई, आपने अपनी बेगम से इजाजत ली थी या उनको सरप्राइज दिया है? नहीं इजाजत दी थी बिल्कुल। नहीं पता था, इजाजत दी थी मैंने अच्छा। और सब कुछ बच्चों को भी पता था, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमारी शादी के फौरन बाद एक बेटी की शादी हुई। अच्छा माशाल्लाह। तो उस वक्त भी अर्दिल की पैदाइश मुतवक्के थी। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी बेटी की शादी हुई तो यशमीरा की पैदाइश मुतवक्के थी। तो दोनों में ये दोनों शादियों में खड़ी रही है मेरे साथ वहाँ पे। पूरा पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह, दोनों को तैयार किया, सारे काम किए इन्होंने। मैं मतलब उस वक्त में ना फिर बंदा और ज्यादा क्लोज हो जाता है। बिल्कुल उस वक्त आपके इतने सारे जो वो काम होते हैं जो बेहतर हो रहे थे, क्योंकि जैसे इनका ताल्लुक शोबिस से था तो मेकअप में या कपड़ों में थोड़ी सी और अच्छी बेहतर गाइडलाइन दे सकती होंगी। नहीं सब चीजें उनकी शॉपिंग भी की है, हम लोग सब लाहौर लाहौर गए गए थे हम। अच्छा छोटी वाली को लेकर। अच्छा ये अच्छी, तो आपको लगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपका फैसला जो है आपने सही साबित हुआ है? नहीं फैसला तो सही। अक्सर होता है ना जज्बाती फैसले हो जाते हैं उसके बाद फिर होता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन नहीं ये बात नहीं, जब दो शादियां हो जाती तो मियां सर के बाल खींच रहा होता है कि क्या अल्लाह का शुक्र है हमारी जो मैं आपको बता रही हूँ नजर लगने की वजह ही ये होती है कि सब हैरान, सबकी प्रेडिक्शन यही थी। प्रेडिक्शन यही थी कि शादी नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का करम है, एहसान है और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह में चलाए रहती दुनिया तक जब तक हमारी जिंदगी हम अपने बच्चों को खुशियां देखें। आपको क्या प्रॉब्लम आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी किसकी? जब शादी के बाद बैलेंस रखने के लिए, वही इंसाफ वाली बात जो आप कह रहे हैं वो आप बताएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, बच्चे हैं, दूसरी चीजें हैं, तो जब प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ ऐसे मसाइल भी आए तो इन्होंने मेरा साथ दिया। बाकायदा उन लोगों से करस्पॉन्डेंस करती रही, सबसे। कभी किसी बच्चे का प्रॉब्लम हुआ इन्होंने गए, कहीं स्कूल में मेरे बच्चे का किसी प्रॉब्लम हुआ तो ये भी गई। मतलब हम मिलजुल के सारी चीजें करते हैं। इन्होंने आपको ही नहीं मतलब आपसे शादी नहीं की, पूरी आपकी सारी प्रॉब्लम सबसे शादी। वो यही कहती है ना कि सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई और ना हो। हाँ भाई अब कितने होंगे। हाँ अच्छा ये मुझे बताएं, देखिए हर बीवी का हक होता है शक करना, मैं भी करती हूँ आसिर पे। ये शक की है कि नहीं? ये यकीन करती है। ये यकीन करती ये शक वक नहीं होती, यकीन तुम तो पता तुम मचान। अरे भाई कहाँ से, बस मुझे लग रहा है, फील आ रही है मुझे। मैंने कहा वाह, तो शादी आपको फील आती है, दिल को फील आती है। नहीं शक तो मैं करती हूँ। अच्छा शादी के फौरन बाद ही आपने शक शुरू कर दिया था या कुछ सालों बाद? या नहीं फौरन बाद, अब तो बल्कि मैं कम करती अब आहिस्ता आहिस्ता। हाँ अब तो खत्म है ऑलमोस्ट, लेकिन पहले तो मैं बहुत करती थी। अब वो ये सामने चीजें नजर भी आती थी, लेकिन अब जाहिर है ये बिल्कुल ठीक हो गए। करती थी, अब यकीन करती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जाहिर है। तो फिर ये पूछते बल्कि नाराज होते हैं। अगर शक करती थी तो क्या होता था? आपकी पाबंदी होती थी कुछ के इतने बजे घर आना, फोन उठा लेना? बस वो झगड़े, थोड़ी सी नाराजगियां इसमें चलती रहती थी। उस वक्त समझ नहीं आती थी ना इनको भी। एक इंसान को ये होता है कि उसकी प्रायोरिटी उसको डिफाइन नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन जब आदमी को ये पता चल जाता है कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है,
तब फिर वो तो ये क्या रंगीन मिजाज थे, क्या थे, मतलब जी हुमायूं बहुत की उस कलरफुल कस्टडी में थे? 70 mm सिनेमा स्कोप। हाँ, रंगीन मिजाज। अभी भी हूँ मैं, हाँ, वो ये तो फितरत है ना, अभी ये भी हर हूँ, की मतलब फितरत अभी भी चेंज नहीं कर कहीं सकती थोड़ा औरत। सा हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, तो वो वापस से तो बाहर ये आना फिर शुरू इंजेक्शन लगा देती है आंखों की, आपको कंट्रोल इंजेक्शन होता है। आंखों से, आंखों से? हाँ बस हाँ। आंखों से इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा अभी अच्छा, तो करने मैं दो भाई। अजीब बात है ना, मतलब मर्दों की इतनी, मैं यहाँ से पर शक करती हूँ, कहता है तुम क्या समझती हो कि मैं शहजादा गुलफाम हूँ क्या, ये सब मेरे पीछे दीवार हाँ, ये पेट मोटा निकल आया मेरा, ये मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, ये भी लड़का नहीं, जो आप इनका क्या जुमला समझोगे कि मैं ही हूँ क्या, मैं सब मेरे लिए निकला बैठे और हुए। यहाँ लाइनें लगी हुई लड़कियों की मेरे लिए, है ना, ये शब्बीर साहब कब आएंगे। मैंने कहा यही काम रह गया बस। नहीं, ये भी इनकी भी लाइन यही होती है कि मैं ही रह गया हूँ क्या पूरे मुल्क में, क्या मुझे ही देखनी थी, हर वक्त यही सवाल, हर वक्त ये कौन था क्या था, तो यही कहते हैं, ये भी इनकी भी लाइन यही होती है। तो इसलिए जरा, लेकिन आप वैसे आप लेकिन इतना ये नहीं ये है। है कि जब आप शक करती थी तो ये कंट्रोल में थे, ऐसा नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी आदतें सुधार ली। नहीं नहीं, ये देखें, मैं आपको बताऊं, शक इस तरह मतलब मैं होता। एक मिनट, हाँ, मैं एक मिनट, कोई आदतें अगर सुधार ली, नहीं, एक मिनट बस। मुझे बात, मैं वो आ रही हूँ आपकी बात पे। तुम किस चक्कर में ये बातें कर रही हो? ये हर घर की कहानी है भाई। नहीं नहीं, आदतें जो थी ना, जो ऐसी वैसी, वो इनको मैं बताती थी ये गलत है, वो ठीक हो जाता था, वो ठीक होता था। और अब ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत। हाँ, टीवी के एक्टर थे और डायरेक्टर थे, सबका ब्रॉटअप ही ऐसा ऐसा होता है, क्या करें। हाँ, यही ना। हम क्या करें, मतलब बेटियां भी अब्बा पे शक करी होती है। हाँ, बस अभी भी हम कहीं होते हैं, काम करते हैं, अच्छा ये पीटीवी का प्रोड्यूसर है ना, ओके बैठे मेरे रहो। अब्बा भी बेचारे परेशान, मेरे अब्बा भी फंस जाते हैं क्योंकि हर तरफ उनका कोई ना कोई रिश्तेदार है, पकड़े जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस आदमी को समझ आनी चाहिए, बस जब समझ आ जाती है तो सब ठीक हो जाता तो है। फिर सब ठीक हो जाए। फिर वो समझदारी से सब कुछ करता है। हाँ। अच्छा, फिर एक सच सच बात बताएं, इनके शक से आपको कभी फिर डर लगना शुरू हुआ कि नहीं भाई अब मैं अब देखिए आदमी डरता अपने घर के माहौल से, हाँ। कि अभी बच्चों के सामने शोर शराबे होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, इन चीज़ों से डर रहा होता है इंसान। बाकी तो आदमी कहता है फिर अगर दिमाग में कोई खलल आ जाए तो बंदा फिर किसी को नहीं देख रहा होता, फिर कहता है हटाओ जी, खत्म करो, रोज रोज के मरने से आओ एक दिन मर जाए। ऐ मेरे भैया ने ड्रामा बना दिया शक, मैं उसको देख देख के वैसे वो ड्रामा बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि मियाँ अकेला रहते तो दूसरी शादी कर ले, ये क्या बात है, मतलब इसमें तो नहीं, नहीं उसने है। कोशिश की कि वो आए आए आए, कोशिश की उसने अभी तक, जब वो, अब क्या उसकी लक थी कि जिस दिन शादी अरे हुई भाई वो उसी आपने दिन कैसे आके। कह दिया मियाँ अकेला, दूसरी औरत भी तो दूसरी शादी कर रही है उसमें, हाँ, ये लेकिन क्या नहीं, हाँ क्या मतलब, तलाक के बाद कर रहे हैं। वाह 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 वाह, तलाक के बाद मतलब तलाक के बाद ही करेगी, तुम शादी होते हुए शादी करवाओगी तुम, लेकिन तुम शादी होते हुए शादी करवाना चाह रही हो क्या? तलाक के बाद ही शादी होगी। नहीं नहीं, अच्छा ड्रामा। मर्द है जो बगैर तलाक दिए शादी कर सकता है, हाँ। औरत नहीं अच्छा, कर फिर सकती। अब मसला, अब ये शक नहीं करती, नहीं अब अब अगर यकीन करती है। अब ये यकीन करती हैं। हाँ, कि अब मैं अब ऐसा- अगर लड़ाई होती मैं तो ऐसा किस- नहीं हूँ। क्या आप ऐसे नहीं? अच्छा, और आपने जाहिर है आपने भी कुछ ऐसा किया होगा ना जो इनको यकीन आया हो। मैंने नहीं, दस्तावेजात नहीं पेश किए बाकायदा। सबूत दस्तावेजात पेश, मैंने कहा ये कागजात देख लीजिए आप, ये है मेरी बेगुनाही का सबूत। अच्छा, वो सारी खवातीन जिनको पता था कि आप बड़े दिल फेंके और बड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ रद्द अमल कैसे चेंज किया, उनको तो आदत थी शब्बीर जान, उनके साथ कैसे खेले? मैं तो ऐसे बदल गया था जैसे काफिर काबे से मुनकर हो जाता है ना, ऐसे हो गया था, यकीन करो। तो फिर मुझे क्यों हंसी सलाम का जवाब भी नहीं देता। और मुझे याद है एक दफा पप्पा से हम आउटडोर थी, कोई लड़की थी, आई डोंट नो कोई एक्स्ट्रा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आउटडोर में ये अपनी गाड़ी में बैठे, तो पप्पा ने कहा भाई गाड़ी में बैठा दो, कह लगे नहीं मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। वो नाराज हो गए मुझसे, काजिम भाई। कह रहे हैं यार तो तुम अपनी गाड़ी में बैठा दो, ये रोड पे खड़ी हुई है, नहीं फरीदा ने कहीं गुजरते हुए देख लिया। तो ये देखिए कि मोहब्बत होती है, असल में गाड़ी से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। कैसी हैं आप? और कोई नहीं, आपने मुझे, थैंक यू, आपने मुझे लिफ्ट दी, नहीं कोई बात नहीं, आप कल भी दे दूंगा। यही तो होता है ना, मतलब स्टार्टिंग और छोड़ने में जो है ना, हाँ, बस मसाइल शुरू होते हैं। बस। तो फिर अब आपने सलाम जवाब, मतलब आपने कहा कि मैंने गाड़ी छोड़ी, साइकिल पे आता था। अच्छा जी, तो ये वाली चीज भी एक एलिमेंट जो होता है ये हो गई खत्म। अब नाराज, दिस इज द लाइफ। दिस इज लाइफ। आप, मैंने ऐसे लोगों को देखा है हाँ, कि बीवी का मुंह इस तरफ होता है, मियाँ का मुंह इस तरफ होता है, यकीन करें हाँ, सही उनका कह रहे कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ,
अपने मियाँ सिर्फ बीवी, कहने को मियाँ बीवी बस वो है, वो घर में है जी, बच्चों के लिए है, बाकी पर्सनल रिलेशनशिप उनकी जीरो। बिल्कुल, तो ये क्या लाइफ हुई? ये तो कोई लाइफ नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जियो। हाँ, ये क्या बात दिस है? इज नॉट फेयर। मतलब अगर आप साथ हैं तो फिर इस रिलेशनशिप के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दिस इज लाइफ। और हर किसी के घर में होता है, जरूर थोड़ी कि आप एक्टर हैं, नहीं, बहुत सारे मैंने ऐसे बैंक मैनेजर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम साथ रहते हैं, मैं बारहा ये बात कहती हूँ, किसी के भी साथ रहें, जैसे आप बहन भाई से शुरू करें ना, जब आप भी हैं, मैं भी हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ बड़े होते हैं, लड़ाई होती है ना, बिल्कुल होती है फिर सबके घर में। हम आते हैं जी अपने सास के साथ, नंदों के साथ लड़ाई शुरू, हस्बैंड के साथ लड़ाई। जब साथ रहते हैं लड़ना होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं होते। और ये कह देना कि हमारी लड़ाई नहीं होती, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और बीवी कहती है नहीं नहीं आप जाएं, कहीं भी जाना है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अब शादी के दिन गुजरना शुरू है, अर्दिल और यशमीरा जिंदगी में आ गई जी। तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आजकल के जमाने में। अब जैसे वो वाले जो आपके पहले बच्चे थे, उन पे वो चीज शायद आपने नहीं की होगी जो यशमीरा और अर्दिल पे की होगी। जमाना चेंज होता है, रूम होता है, इंसान खुद उनकी परवरिश में वो चीजें इस्तेमाल करता है। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली उन बच्चों के वक्त में ऐसा था कि मैं स्ट्रगल में था ज्यादा, भाग दौड़ में, कभी कहीं, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, तो ये इन चीजों में ज्यादा रहा। तो उनके साथ इतना वक्त नहीं अब मिला। आपको लगा कि अब मतलब ग्रोथ आपकी इतनी अच्छी हो गई कि अब खाली खाने का वो टाइम। बड़े हो गए माशाल्लाह सारे। एक बेटे की भी शादी हो गई, अभी एक बेटे की मंगनी भी की हमने। तो ये हमारे छोटे बच्चों की तो दुनिया भी बहुत दूर फर्स्ट है। वाइफ से कितने हैं टोटल बच्चे? 6 हैं। 6 हैं माशाल्लाह। कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटियां 4 बेटे। 2 बेटे, चलो। मेरे अब्बा के भी 8 बच्चे थे। अच्छा, आपने अब्बा वही से- 5 बेटे और 3 बेटियां। अच्छा। मेरे भी 5 बेटे हैं, 3 बेटियां। माशाल्लाह। लेकिन 2 बीवियों से उनकी एक ही थी। और वैसे भी जैसे अर्दिल यशमीरा का जो जहाँ तक है, तो मैं चाहती हूँ ना, क्योंकि मेरी फैमिली में भी सब इस तरह है, बच्चों को देखना पढ़ाना, तो मेरे साथ ही होते हैं। अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हैं हाँ, तो मेरे साथ होते हैं कि शबीर इस स्कूल में या ये कराना है या ये कराना है, तो कहते हैं क्योंकि ओके वही कराओ। बात है, आजकल के पेरेंट्स जायदाद के बजाय बच्चों को एजुकेशन Education आप यकीन करें कि अल्लाह बेहतर जानता है, ये नहीं कि ये मॉर्निंग शो या कुछ लोगों को बताना है या कुछ है। हमने अपनी सारी चीजें खत्म कर दी बच्चों की पढ़ाई के लिए। हमारा एक एक पैसा जो हमने उस फीस की कमाते मदद हैं, में लगाते हैं, बस। बिल्कुल हकीकत है। आप बच्चों को मतलब एजुकेशन दे रहे हो और कुछ पर्सन हमारी जो अब कुछ भी, अगर हम पहले अपने ऊपर कोई, अगर मैं 10,000 का कोई सूट लाता था, मैं अब सोचता हूँ कि मैं कोई 2-3 हज़ार में काम कर लूँ, ताकि कुछ टाइम निकाल लूँ। अच्छा, अब हम शैप्स की बात करेंगे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और उसके बाद माशाल्लाह बच्चों के बाद आप लोगों ने और सोचा कि शोबिज एक हवाई रोजी है, उसके बावजूद एक फुल एक बात मैं आपको बताऊँ कहते हैं आपकी ना? बात पे, हाँ मैंने एक जगह ऐसे बात की थी कि शो बिजनेस हवाई रोजी है। हाँ तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई फिक्र क्यों करते हो, जब तक हवा चल रही है रोजी चलती रहेगी। कितनी अच्छी बात है। वाकया आप ये देख रहे जो हैं देखें, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है शैप सैलून और ये माशाल्लाह हमारा काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर है। इसके बारे में बताया ना कितने दिन हो गए इसको खुले हुए? और ये इंशाल्लाह इस 22 जून को ये 5 साल हो जाएंगे। अच्छा, 5 साल हो जाएंगे। ये और हमारा मेन सैलून है। ये मैन सैलून है और ये वेटिंग एरिया इस वक्त एक्सपोज कर रहे हैं सारा। जो हमारा वेटिंग एरिया है अच्छा, वो दिखाया जा तो रहा है। आपने खुद कुछ भी सीखा या आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए या आप बैठे हुए होते हैं सिर्फ फेस अपना दिखाएंगे? नहीं, मैंने इसमें काफी वर्किंग की है इसके काम के मुताबिक। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी किया था, वो भी मैंने देखा था। फिर उसमें ये हमारे वर्किंग स्टेशन है अच्छा, सारे जहाँ पे काम होता है सारा, हेयर कट का, हेयर डाई का, और खत होते हैं या फ्रेंच कट होती है, जो वर्किंग फेशियल्स यहाँ नहीं होते। फेशियल हमारे यहाँ नहीं होते। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। ये सारी वर्किंग स्टेशन है हेयर कट के और दूसरी चीजों के लिए, डाई वगैरह के लिए, दूसरी चीजों के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मेन सैलून इतना अच्छा नहीं है जितना आप लोगों का जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ आना प्रेफर करते हैं। सेलिब्रिटीज ने हमको ओपनिंग की माशाल्लाह। शेख साहब हैं, बेग साहब हैं, सऊद हैं। यासिर खुद आया था तो उसकी यासिर सर्विसेज आया। बड़ी अच्छी लगी थी। तो
एक वो वाली बात है ना, ये कौन सा एरिया? मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशन अब है। देखिए ना, मर्दों ने भी मैनिक्योर पेडिक्योर शुरू कर दिया। पहले हाथ पांव गंदे रखते थे वो, खवातीन जो है वो करवा रही होती थी। मर्दों के लिए भी जरूरी है मैनिक्योर ये पेडिक्योर। मैनिक्योर पेडिक्योर का मेरा स्टेशन है। और अक्सर दुल्हा जो है वो तैयार होने वाले होते हैं ना मैनिक्योर पेडिक्योर, जी बिल्कुल, मतलब पूरा एक पैकेज होता है पूरा पैकेज होता है रूम का। हाँ। वो यहाँ पे आते हैं हमारे सैलून में तो और जब आपकी शूटिंग्स भी कपड़े होती- लेकर आते ये हैं। फेशियल एरिया है। ये फेशियल एरिया है हमारा सारा, ठीक अच्छा, है जब आप की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर आप ज्यादातर सैलून में जी। टाइम तकरीबन टाइम यहाँ पे मैं देता हूँ। संडे को होते हैं। ये फेशियल एरिया क्या है, ये दोबारा हम वहीं पर आ गए। अच्छा। इससे पहले लेफ्ट हैंड पे अगर और ये बड़ी देखें अच्छी बात है, ऊपर घर है, नीचे सैलून है, जी। तो ये 3 स्टेशन यहाँ भी लगे हुए हैं हमारे वर्किंग के, हाँ हाँ इस तरफ भी लगाए हुए हमने। ठीक है, जबरदस्त। ये और ऊपर जो है वो लेडीज सैलून है, नीचे मेन सैलून है, तो ये बच्चों की परवरिश के साथ साथ हाँ बस ये है, ये आसानी रहती नहीं है। हमारे लोग अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरे पास हाँ, जितने सारे हैं, वर्कर अच्छे हैं, मैनेजर अच्छे हैं। मेरे मैनेजर अच्छे हैं, बड़े ईमानदार संभाला हुआ हैं आप shooting सब, क्योंकि मैं तो होता नहीं, सारा कुछ इन्हीं के ऊपर होता है। हम बहुत कॉम्पिटेंट है, तो बहुत ख्याल रखते हैं चीज़ों का। और जुनैद नहीं है क्या? जुनैद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जनाब, मेरे ऊपर आ जाइए। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और यहाँ मिस्टर मिसेस शबीर जान के घर पे हैं, आपने तकरीबन सारे रूम्स देख लिए, अर्दिल का रूम रह गया, वो ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो वो दिखाऊंगी। और हाँ, नाश्ता कराएंगे आप? हाँ नाश्ता कराएंगे बिल्कुल कराएंगे। बस आज हम मेहमान हैं, आप मेहमान। अब मेरा इंटरव्यू होगा ब्रेक के बाद। हाँ, बहुत हो गया जी। मैं आपके अब्बू के बारे में नहीं जानती। मेरा उनसे इतना रब्ता तो बहुत है। सिलसिला हमसे जो मुलाकात का था वो इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज मैं 1 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। आमना कहाँ मिली, कैसे मिली? वी मेट एट एक आर्ट स्कूल है, क्लास कंडक्ट कर रहा था। अच्छा। वो पढ़ रही थी, अच्छा, वो वो स्केचिंग पढ़ रही सीख थी। रही थी। हाँ हाँ हाँ। नहीं इतना भी नहीं पढ़ रही थी, बस स्केचिंग सीख रही थी। यानी कि इतना फर्क नहीं है आप दोनों की उम्र में, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आपकी एज क्या थी उस वक्त जब आपको पहला क्रश टीचर्स पे हुआ था? 13, 14। दूसरा क्रश कब हुआ? बस फिर तो समझ लें कि वो क्रश सीरीज शुरू हो गई थी। आप बहुत क्रिएटिव है सर, मुझे टिप्स दीजिएगा उसकी। मैं गाड़ी का एक अलार्म सिस्टम आया, वही लगवा रहा हूँ। कोई हाथ रखे तो बोलना शुरू हो जाए।